दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पुश पर ऐसा पांव रख दिया है कि काबुल में हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं। अफगान मीडिया पर मुसलसल डर और बदहवासी का इजहार हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने खामोशी से ऐसा काम शुरू कर दिया है जो न सिर्फ पानी, न सिर्फ सड़क, बल्कि पूरी सरहदी जंग की हिकमत अमली बदलने वाला है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटेजिक मूव है जिसे देखकर अफगानिस्तान के दिफाई माहिरीन तक कह उठे हैं कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या वाकई पाकिस्तान अब मुकम्मल वॉर डोमिनियन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे अहम ये कि क्या अफगानिस्तान को अब डरना चाहिए? अगर आप पाकिस्तान के हकीकी स्ट्रेटेजिक पावर शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वो हकायक सामने रखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में शुरू होने वाले पाकिस्तान के इस इंतहाई हसास और ताकतवर हाइड्रो प्रोजेक्ट की, जिसने अफगानिस्तान की हुकूमत को गहरी तशवीश में डाल दिया है। पाकिस्तान ने यहां दरियाए पंचकोड़ा, जो आगे चलकर दरियाए काबुल में शामिल होता है, पर एक मल्टीपर्पज मेगा डैम बनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ये मंसूबा सिर्फ पानी जखीरा करने या बिजली पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सरहदी स्ट्रैटेजिक डिफेंस जोन के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तस्वुर किया जा रहा है, जिसे NHPC लिमिटेड तामीर करेगी और इसकी पैदावारी सलाहियत 2800 मेगावाट तक होगी। बताया जा रहा है कि ये डैम मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ सैलाबी तबाही को इंतहाई हद तक कम करेगा, बल्कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के आबी दबाव को मौसर तरीके से कंट्रोल करने की ताकत भी देगा। हुकूमत ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 319 करोड़ रुपए की फौरी मंजूरी दे दी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस अजीम मंसूबे की तकमील में कम से कम चंद साल जरूर लगेंगे। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान के एक और बड़े कदम की तरफ बढ़ते हैं और वो है चित्राल के नजदीक बुलंदियों पर वाक़े स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड की अपग्रेडेशन। दरअसल ये एयरबेस तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी वाले इलाके में वाक़े है और इसे अब मुकम्मल तौर पर जंगी तैयारों के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसी हसास पहाड़ी सेक्शन में इस अड्डे की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला किया है ताकि शुमाल मगरबी सरहद पर फोर्सेस की फौरी रसाई और हवाई बर्तरी यकीनी बनाई जा सके। और इस तब्दीली से अफगान हुक्काम भी संजीदा तौर पर परेशान हैं। याद रहे कि पिछले 3 साल से अफगानिस्तान भी अपनी सरहदी सलाहियतें मजबूत कर रहा था, मगर ऐसे हालात में पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा। इस एयरबेस की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 230 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मंसूबे के तहत रनवे को 2.5 किलोमीटर से बढ़ाकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक वसअत दी जाएगी ताकि बड़े तैयारे और जदीद लड़ाका जेट बासानी ऑपरेशन कर सकें। दिफाई ज़राए का कहना है कि तामीरी काम मई से जारी है और इस प्रोजेक्ट पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी इदारती कंपनी काम कर रही है। मंसूबे के मुताबिक ये एयरबेस 2025 तक मुकम्मल अपग्रेड हो जाएगा। इस वक्त इस एयरफील्ड से अपाची हेलीकॉप्टर, Mi-17 और C-130J जैसे तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं, मगर अपग्रेड के बाद यहां से पाकिस्तान के जदीद फाइटर जेट्स और भारी फौजी तैयारों की भरपूर ऑपरेशनल सलाहियत मुतवक्के है, जिसका मतलब है कि ज़मीनी और हवाई महाज पर दोनों महाज पर पाकिस्तान की रसाई और रद्द अमल तेज़ और मौसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम तीसरे और शायद सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक मंसूबे की तरफ बढ़ते हैं। वो है तोरखम या खैबर पास की नई मल्टी फंक्शनल टनल। खैबर पख्तूनख्वा के हसास मोहम्मद और लंडगी कोताल के इलाके में तामीर की गई ये सुरंग पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए एक सच्ची लाइफलाइन बन चुकी है। ये रास्ता इंतहाई बुलंद पहाड़ी इलाके में है। करीबी हिस्सों की बुलंदी तकरीबन 13,000 फुट के बराबर समझी जा रही है और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से जायद है। इस टनल के जरिए भारी साजो सामान, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि मिसाइल सिस्टम्स भी तेजी से सरहदी पॉइंट्स तक पहुंचाए जा सकते हैं। जदीद इंजीनियरिंग और खुसूसी मौसमियाती टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस सुरंग का फायदा यह है कि ये तमाम मौसमों में खुली रहती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में रवायती रसद और मवासलात के नेटवर्क में जो खलल आता था वो तकरीबन खत्म हो जाता है। यूं मगरबी इजला और फ्रंट लाइन के दरमियान फासला और वक्त दोनों नुमाया तौर पर कम हो गए हैं। अब हम पाकिस्तान की शाहराहों की जानिब चलते हैं।
पिछले 5 साल में हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद के साथ मजमूई तौर पर तकरीबन 2100 किलोमीटर नई सड़कें तामीर की हैं, जिन पर कुल 15,477 करोड़ रुपए के करीब खर्च आया है। मुल्कगीर मंसूबों के दायरे में मजमूई तौर पर 3,595 किलोमीटर के सड़क मंसूबे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत और म्यांमार की सरहदी राहें भी शामिल हैं। मगर सरे महाज पर, खास तौर पर अफगानिस्तान की सरहद पर 2018 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि भारत के साथ सरहदी राब्तों के लिए 1,336 किलोमीटर सड़कों पर तकरीबन 4,242 करोड़ रुपए लागत आई है। और दोस्तों, अब उस बात की तरफ आते हैं जिसने वाकई अफगानिस्तान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। वो है चमन कोयटा पेशावर रेल लाइन प्रोजेक्ट। इस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक रेलवे कॉरिडोर बनाने जा रहा है, जो सरहदी नकलो हमल को तेज और कम खर्च बना देगा। इस प्रोजेक्ट का पहला मरहला बिलासपुर से बरमाडा तक है, जिसमें तकरीबन 63 किलोमीटर के स्ट्रेच पर सुरंगें, पुल और जदीद रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। अगले मरहले में इस लाइन को बिलासपुर से लेह तक बढ़ाने का मंसूबा है और प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR अपने आखिरी मराहिल में है और पहले ही PMO को अरसाल कर दी गई है। ये कॉरिडोर बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और केलांग के रास्ते लेह तक जाएगा और हदफ ये रखा गया है कि 2025 तक बिलासपुर से बरमाडा तक का पहला मरहला मुकम्मल हो। इसके बाद बिलासपुर से लेह तक का 498 किलोमीटर तवील सेक्शन तामीर पर आएगा। जब ये रेल लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान अपनी फौजी लॉजिस्टिक्स को रेलवे के जरिए बहुत तेज, बड़े पैमाने और मुस्तकिम तरीके से सरहदी मकामात तक पहुंचा सकेगा। अगरचे अफगानिस्तान भी अपनी तरफ से सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, मगर पाकिस्तान ने अपने मुस्तकिल और बड़े पैमाने के मंसूबों से वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी सरहदी सालमियत और दिफाई बर्तरी के दिफा में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। और ये पैगाम शायद सबसे ज़्यादा बुलंद और वाज़ेह इसी रेलो रोड नेटवर्क के जरिए पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने सरहदों पर सिर्फ सड़कें, सुरंगें और रेल नेटवर्क ही नहीं बिछाया, बल्कि अब टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अफगानिस्तान को हैरान कर देने वाला कदम उठा लिया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्चिस्तान जैसे हसास खित्तों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और नई नस्ल के मिलिट्री रेडार सिस्टम्स तेजी से नस्ब किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब सरहद पर सिर्फ दिफाई लिहाज से मजबूत नहीं, बल्कि हकीकी डिजिटल वॉर कमांड कायम कर चुका है, जहां दुश्मन की हर हरकत बराह रास्त फौज के कंट्रोल सेंटर्स तक पहुंच रही है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए फ्रंट लाइन और हेडक्वार्टर के दरमियान रियल टाइम कनेक्टिविटी कायम हो जाएगी, यानी जंग की सूरत में फैसले मिनटों में नहीं, सेकंड्स में जारी होंगे। इधर रडार सिस्टम का हाल ये है कि अफगानिस्तान का कोई फाइटर जेट या ड्रोन अगर सिर्फ सरहद के ऊपर साया भी करे तो पाकिस्तान की स्क्रीन पर फौरन निशानदेही हो जाएगी, चाहे दुश्मन हमला आसमान से करे या जमीन से। अब पाकिस्तान की नज़र हर समत में है। यही वजह है कि अफगान हुकाम अंदरूनी सतह पर शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ उनके तमाम मंसूबे समझ चुका है, बल्कि उनका तोड़ भी तैयार कर चुका है। दोस्तों, अब ये बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने हर महाज, तवानाई, ज़मीनी राब्ता, फ़िज़ाई ताकत, फ़ौजी नकलो हमल और जदीद टेक्नोलॉजी हर मैदान में अफगानिस्तान के मुकाबले में मुकम्मल तैयारी कर ली है। पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में ना पीछे हटेगा, ना कमज़ोर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या अफगानिस्तान वाकई पाकिस्तान की इन तैयारियों देखकर खौफ में मुब्तला हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान मजीद मजबूत होता रहे तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, जय वतन।